आज हम पढ़ेंगे नाव एंड धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अब देखिए, अगर हम कोई नाव है, उसकी शांत जल में जो है, जल जब शांत है उसमें उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई नाव एकदम शांत जल में चलता है, अगर उसमें जो जल है उसका कोई भी वेग ना हो, तो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस नाव को अगर हम किसी नदी में, जिसका नदी या फिर कुछ भी हो जिसमें पानी का वेग हो कोई ना कोई, अगर उसमें हम निकालेंगे तो इसकी गति प्रभावित होगी। अगर वह धारा की दिशा में नाव जाएगा तो उसका जो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, उस समय नाव का रिजल्टेंट जो स्पीड होगा, पानी का वेग और नाव का वेग दोनों जुड़ जाएगा। अगर वह विपरीत दिशा में जाएगा तो रिजल्टेंट जो होगा, जो यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव जा रही होगी, लेकिन जब पानी में जब चलेगी उस समय उसका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि वह पानी से प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वह स्पीड कम हो जाएगा। तो यह यहाँ पे हम देखेंगे, अगर धारा की दिशा में अगर नाव जा रहा है और धारा का जो गति है y किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर जो नदी है वह y किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है और जो नाव है वह x किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में है, तो अगर धारा की दिशा में नाव चलेगा तो उस समय रिजल्टेंट स्पीड कितना हो जाएगा, उस समय स्पीड हो जाएगा, नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तो था ही, और प्लस नदी भी उसी दिशा में बह रही है तो नदी का भी वेग इसमें जुड़ जाएगा। तो अगर दिशा दोनों का सेम है तो x प्लस वाई स्पीड हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हम, अगर दिशा विपरीत है, देखिए अगर विपरीत है, नदी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और नाव जस्ट जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है। देखिए नाव की गति ये हो गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे, नाव जिस गति से जा रही है, पानी उसको कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, नाव को रोकेगा, क्योंकि नदी में भी स्पीड है। तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड, उस समय रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा नाव की गति x, और नदी उसको रोक रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, तो वहाँ वो गति माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे यक्स जो है, नाव का गति कब का है, जब जल एकदम शांत हो। लेकिन जब जल में वेग उत्पन्न हो रहा है तो उसकी गति अगर प्रभावित हो रही है, अगर जो जल का स्पीड है उस दिशा में जाएगा तो बढ़ जाएगी, और विपरीत दिशा में जाएगी तो घट। एक क्वेश्चन है, एक नाव नदी के धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 3 घंटे लगाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल। देखिए यहाँ पे दिया है 21 किलोमीटर की दूरी है, 21 किलोमीटर की दूरी है। एक नाव जो है वह धारा के साथ, मतलब कि धारा के ही दिशा में नाव भी जा रहा है, नाव जो है धारा के ही दिशा में जा रहा है, और 21 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 3 घंटा लग रहा है। 21 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 3 घंटा लग रहा है। तो बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल। देखिए धारा जो है, ये इसमें नाव की कौन सा चाल है, धारा के साथ चाल है। तो ये इस नाव को शांत जल में चलाया जाए तो उसकी चाल क्या होगी। तो मान लेंगे हम शांत जल में नाव की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा माना, यहाँ पे माना शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, माना शांत जल में नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उस नाव को किसी शांत जल में रखा जाए तो x किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर करेगी। अब यहाँ पे धारा और नाव दोनों चल रहे हैं एक साथ, तो इसमें कुछ अलग गति होगा नाव का। तो यहाँ पे यक्स मान लिया शांत जल में। अब हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला हमको पहले से पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए आपको टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, हमको स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे टाइम को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम को हम इस तरह से ले लेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 21। अब हम यहाँ पे देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना है, x, नाव की चाल x है, और धारा की चाल देखिए यहाँ पे, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो नाव की चाल x है और धारा की चाल कितना है, 3। देखिए डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितना हो गया, x नाव की स्पीड और प्लस 3 धारा की स्पीड, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। स्पीड अपान
डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो गया, क्योंकि टाइम इधर आ जाएगा, यहाँ पे टाइम है कितना लग रहा है 3 घंटे। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 21 इंटू, यहाँ पे इधर देख लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे एक्स इस साइड चला जाएगा। अब 3 से यहाँ पे काट देंगे, 3 सत 21, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7, तो एक्स इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे नाव की चाल क्या हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो नाव यक्स है वो शांत जल में नाव की चाल, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव, अगर शांत जल होगा कोई गति नहीं होगी तो 4 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में हो जा रहा है। 21 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे, मतलब कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा इस समय स्पीड है। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए होगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति और प्लस 3 किलोमीटर जो है धारा की गति मिलके 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव नदी के धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 3 घंटे लगाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए 72 किलोमीटर की दूरी कितना है, 3 घंटे में लगा रही है, तो 72 किलोमीटर की जो दूरी है वह नाव 3 घंटे में पूरा कर रही है। अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब 3 घंटे में पूरा कर रही है। अगर यह नाव है, अगर धारा इस दिशा में है तो नाव इसके विपरीत जा रही है तब 3 घंटे में पूरा कर रही है। तो बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पे हम माना नाव की चाल कितना शांत जल में कितना लेंगे, x मान लेंगे नाव की चाल। तो अगर शांत जल में x है तो अगर धारा के विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, धारा के विपरीत जाने पे नाव की चाल x होगी, लेकिन जो धारा का विपरीत दिशा में होगा उसको माइनस। और यहाँ पे दिया देखिए धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के विपरीत जाएगी नाव तो धारा कुछ ना कुछ उसकी गति को प्रतिरोध उत्पन्न करके रोक देगी, तो जो वही कम करेगी वहीं इसमें माइनस हो जाएगा, तो नाव की चाल -3। अब यह हो गया। अब देखिए अब इसको निकालेंगे, 72/x-3 मतलब डिस्टेंस 72 किलोमीटर की दूरी और x-3 मतलब कि जो इसमें रिजल्टेंट स्पीड है उसको यहाँ पे लेंगे x-3 इक्वल टू कितना लग रहा है 3 घंटे। नाव कितने x-3 गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि धारा भी उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए उसका गति जो है कम हो जाएगा। जो यक्स शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा था उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत चल रहा है नाव। तो जब धारा के विपरीत चल रहा है तब 3 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 72 इस साइड होगा, अभी इसको इधर ले जाएंगे 3 इंटू x-3। अब इसको हम काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 इक्वल टू x-3। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो अब इधर 3 इधर है माइनस में, तो इधर आके प्लस में, 24 + 3 इक्वल टू 27 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव नदी के धारा के साथ 75 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 3 घंटे लगाती है, जबकि धारा के विपरीत यही दूरी कवर करने में 5 घंटे लगाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में जब चल रही है नाव तो 3 घंटे लग रहा है, और धारा के विपरीत जाएगी तो 5 घंटे लग रहा है वही सेम दूरी पे। तो यहाँ पे निकालेंगे 2 कंडीशन, यहाँ पे मानेंगे नाव की चाल कितना होगी, नाव की चाल मानेंगे अगर नाव का स्पीड x माने और धारा माने y, तो धारा के दिशा में अगर चलेगा तो x + y हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो x - y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 75 दूरी डिस्टेंस अपान स्पीड धारा की दिशा में x + y इक्वल टू कितना लग रहा है 3 घंटे। धारा की दिशा में 3 घंटे लग रहा है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 75 किलोमीटर और स्पीड धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, नाव का स्पीड और प्लस धारा मतलब पानी का स्पीड, तो x + y। अगर y पानी का स्पीड है तो डिस्टेंस अपान स्पीड इक्वल टू टाइम, 3 घंटा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए दूसरा हो जाएगा 75 डिस्टेंस अपान धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे लग रहा है। विपरीत मतलब नाव का स्पीड और माइनस धारा की स्पीड y इक्वल टू 5 घंटे लग रहे हैं। अभी दोनों को हम सॉल्व करेंगे।
देखिए 75 इक्वल टू, इधर यक्स इधर है, अब इधर ले जाएंगे 3, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब 3 से 75 काटेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3 दूनी 6, 7, 3 पचे 15, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा। और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 75 इक्वल टू 5 एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 15, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15। अब देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15। तो अब इस दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, देखिए दोनों, तो यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा। देखिए वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 15, 5 20, 25, 5 30 10 40। तो यहाँ पे x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए x की वैल्यू 20 आ गई। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे किसी में रख देंगे तो निकल जाएगा, तो x पहले में रख देंगे, x प्लस 20 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे, 20 प्लस धारा y इक्वल टू कितना है 25, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव की चाल कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव नदी की धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में टोटल 4 घंटे लगाती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें देखिए मान लीजिए ये दो स्थान है ए और बी, यही है। इसमें बोल रहा है कि एक नाव पॉइंट ए से बी तक जाती और फिर बी से वापस आती है, उसको टोटल 4 घंटे लगते हैं। इसमें दे रहा है जो पानी का बहाव है, उसका जो बहाव है, धारा का जो बहाव है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में नाव की चाल, जो नाव की चाल है अगर पानी शांत होगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी कितना होगी, इसका मतलब ए से बी के बीच की दूरी। तो हम मान लेंगे ए से बी के बीच की दूरी जेड अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पे अब वही फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला। तो ये टाइम, यहाँ टाइम देख लेंगे, तो टाइम क्या होगा, टाइम के बदले में क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे दे रहा है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम नाव की चाल हम जानते हैं x होता है, और धारा की चाल कितना होता है, धारा की चाल y होता है। अब वही देखिए अब क्या होता है, अब निकालेंगे ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में। जाने में मतलब कि जाने में और वापस आने में 4 घंटा लग रहा है, तो यही टाइम हम देखेंगे। पहले जाने में तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है, लेकिन अब स्पीड इसका पता है, तो पहले जाने में क्या होगा, धारा की दिशा में जाने में स्पीड क्या हो जाएगा, x जो है नाव की चाल और प्लस y धारा की चाल, धारा की दिशा में जब दोनों एक साइड चलेंगे, और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा स्पीड। नाव का चाल तो धारा के विपरीत है, नाव जाएगा x, लेकिन जो धारा है y उसके यहाँ पे माइनस, धारा जो है उसके विपरीत में होगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब वहीं सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस क्या है, दो स्थानों के बीच की दूरी z अपॉन x प्लस वाई धारा की दिशा में, और प्लस ये जाने का हो गया, फिर वापस आने का धारा के विपरीत दिशा में, z डिस्टेंस तो वही होगा, और आने में x माइनस वाई हो जाएगा, और टोटल 4 घंटा लग रहा है। अब इसको हम रखेंगे z अपॉन
एक्स मतलब एक्स की वैल्यू जो नाव नाव है 4 की वैल्यू, इसका नाव की चाल कितना है, शांत जल में 4 और धारा का 2 प्लस जेड अपान 4 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जेड अपान 4 2 6 और प्लस जेड अपान 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड प्लस 3z इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3z प्लस जेड कितना, 4z इक्वल टू, इधर 4 है और ये जो 6 नीचे है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 6, 4 से 4 कट गया, z इक्वल टू 6। अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी कितना आया, 6 किलोमीटर। एक नाव नदी की धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में टोटल 8 घंटा लगाती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए दो स्थान ए और बी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी हम जेड ले लेते हैं, दोनों स्थानों के बीच की दूरी हम जेड ले लेंगे। अब देखिए धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में फिर पुनः वापस आ रहा है। तो अब हम देखेंगे, अब टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस पहले धारा की दिशा में निकालेंगे, धारा की दिशा में जेड डिस्टेंस अपान स्पीड। अब धारा की दिशा में स्पीड क्या होता है, नाव की चाल 8 और प्लस धारा की चाल 2 और प्लस फिर पुनः वापस आ रहा है डिस्टेंस अपान धारा के विपरीत दिशा में। जब नाव क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, नाव की चाल 8 माइनस, अब पानी का जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि नाव विपरीत दिशा में जा रहा है, और टोटल जाने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जेड अपान 8 2 10 प्लस जेड अपान 8 में से 2 गया 6। अब इसको हम यहाँ पे देखिए 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो गया, 10 तिहाई 30, यहाँ पे 3z प्लस 6 पंजे 30, यहाँ पे 5z इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 5 और 3 8z इक्वल टू 8 इंटू, अब इधर नीचे 30 है तो इधर जाके ऊपर हो जाएगा 30, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू 30 किलोमीटर। यही दूरी होगी ए से बी की।